इनके लिए बड़ा बढ़िया कीमती शब्द है स्वकार्य कुशला। आपको काम बनाने में होशियार है। कई लोग आपको काम बनाने में बहुत होशियार है। मैं थारा घर आऊंगा तो माने के खुआओगा और थे मारे घर आओगा तो के लेकर आओगा। अरे तो भाई तू खुआ कुछ तो। मैं थारा आऊंगा तो क्या खिलाओगे और हम तुम हमारे घर आओगे तो क्या लेके आओगे। दोनों में अपनी ही जय जय कर दे। वो गांव के सरपंच के लड़का हो गया तो उसने हुक्म निकाला कि कल लड़के का जन्मदिन मनाएंगे, इसलिए सब गांव वालों को भेंट लेकर के आनी है। जो नहीं आया तो दंड के रूप में देनी पड़ेगी और आया तो प्रेम के रूप में देनी पड़ेगी। नहीं आया तो दंड के दे रूप में देनी पड़ेगी और आया तो देनी तो चाहे तलवार पर खरबूजो पड़ो चाहे खरबूजा पे तलवार पड़ो। तो ये स्वार्थी लोगों की बड़ी चर्चा है साहब। स्वार्थी बहुत ही गंभीर होते हैं। सुखदेव जी ने बड़ी फजीती किया स्वकार्य कुशलासुरा, अपना काम बनाना में होशियार। आगला का चाहे करोड़ा खत्म हो जाए पर आपनो टक्को नहीं लगना चाहिए। मुफ्त का चंदन घस मेरे नंदन, तू भी लगा और मारे भी लगा। मुफ्त को चंदन का छोड़ो मिल गयो। ओहो चंदन लगाने से माथो बहुत ठंडो रहे। हाँ हाँ ठे लगावे। हाँ ले भाई तू भी लगाते, रवि को भी लगाए अपने तो भाई चंदन का पीसा आजकल क्या दाम हो रखा है। एक गट्टा लावे तो 2-3 हजार का आवे भाई। पर मुफ्त का चंदन घस मेरे नंदन, तू भी लगा और मारे भी लगा। तो बहुत जरूरी है जिंदगी के अंदर निस्वार्थी बनना। देवता बड़े स्वार्थी हैं। स्वकार्य कुशलासुरा सुधा कुंदम प्रयच्छत्व गृहीत्व सुधा ममा, बड़े प्यार से आए और प्रणाम दंडोती की सबने सुखदेव जी महाराज को, और दंडोती करके सारे के सारे हाथ जोड़ के खड़े हो गए। आप जैसा कोई महान नहीं, आप श्रेष्ठ हैं, ये अमृत आप ले लीजिए और श्रीमद् भागवत जी का कथा हमको दे दीजिए। क्या अदला बदली कर रहे हैं सुखदेव जी। भागवत मत बाँचिए, क्या करेंगे। अमृत पिला के राजा परीक्षित को स्वर्ग भेज दीजिए। सांप काटेगा तो भी नहीं मरेगा, अमर बन जाएगा। ये अमृत आप ले लीजिए और श्रीमद् भागवत जी हमें दे दीजिए। परीक्षित ने कहा देखिए देखिए देवता लोग आए हैं। सुखदेव जी बोले मैं देवता न जानूं, अपना काम बढ़ाने में होशियार है ये सबका सब। देवताओं ने कहा अदला बदली कर लीजिए सुखदेव जी। सुखदेव जी ने सोचा यदि मैं देवताओं से अमृत अदला बदली करता हूं तो मुझे भागवत कथा बेचने का पाप लगेगा। कथा बेचने का पाप लगेगा, ये कथा बेची जाएगी। मुझे कथा विक्रय करने का पाप लगेगा। यदि मैंने देवताओं को अमृत दे लेकर के कथा दे दी तो बिक्री करने का पाप लगेगा। और दूसरा, यदि मैं देवताओं को भागवत जी देता हूं तो एक दुख की घटना और है, क्योंकि देवता सत्संगी नहीं है। भागवत तो सत्संगियों को भगवान देते हैं। जिनके जीवन में सत्संग नहीं उसको भागवत नहीं देते भागवत जी। ये 2 चीज याद रखिएगा। भागवत जी भगवान उसी को देते हैं जो सत्संगी है। एक बार मुझे भागवत जी बेचनी नहीं है, देवता सत्संगी नहीं है, मैं कथा नहीं दूंगा। सुखदेव जी ने देवताओं को टकासा जवाब दे दिया, भैया श्रीमद् भागवत जी अदला बदली नहीं हो सकती। कांच का टुकड़ा और हीरा कोई अदला बदली हो सके? काच क्वमणिर महान
ब्रह्मरातो विचार्येवं तदा देवान जहास। कहाँ चल कहाँ हीरो, चाल चाल अपना घना चलो जी। मैं तो सुखदेव जी को, राजा सुखदेव जी, राजा परीक्षित सुखदेव जी का मुंह देखने लगे। महाराज आप अमृत छोड़ रहे हो? सुखदेव जी बोले सुन, देवताओं के पास तो एक कड़सा अमृत का है, और इन बांके बिहारी को देखो, अधरम मधुरम मदनम मधुरम, इनके होठों में अमृत है, मधुरम हसितम, इनके होठों में अमृत, अधरम मधुरम, इनके बदन में बदनम मधुरम, नयनम मधुरम, इनके नयनों में अमृत है, हसितम, और इनके हंसी में अमृत है, हृदयम मधुरम, इनके हृदय में अमृत है, गमनम, इनके चलने में, मधुराधिपते रखिलम। ठाकुर जी के 3.5 करोड़ रोवे शरीर में है, हर रोवे से अमृत के कल से झलकते हैं। यहाँ एक कलशा है यार, यहाँ तो कलशे ही कलशे भरे हुए ठाकुर जी के हैं। देख तेरे काले केश नागों ने शिकस्त मानी, बिहारी जी के काले बालों को देख करके काले नाग शर्मा के भाग गए। देख मुख चंद्र को गुलाम हुआ चंद्र, मुख के चंद्रमा को देख करके चांद गुलाम बन गए। गर्दन को देख के मयूर घस खाते फिरे, दिल है दिलेर जिसने की नामक छंद है, तेरी नाजुक कमर ने तबाह बनराज, कमर में तो ऐसा अमृत है कि तबाह बनराज सिंह बर्बाद हो गए बेचारे। आदम पदम पर कदम्ब की ना मंद है, गोपियां जिस पर तन मन निशार देती, ऐसा खूबसूरत नंद जी का फर्जंद है, ऐसा खूबसूरत। श्री राधा जी से बरसाने में पूछा गया, हे श्री राधे तुम्हारा कृष्ण कितना सुंदर है, तुम्हारा कृष्ण कितना सुंदर है। श्री राधा जी ने कहा मेरे सामने कन्हैया की क्या सुंदरता तुम्हें बताऊं। कब बताओ ना कितना सुंदर है, बताओ कितना सुंदर है। श्री राधा जी ने कहा सुंदरता बताऊं कन्हैया की कैसा है। श्री राधा जी ने कहा मेरे शरीर के 3.5 करोड़ रोए सब आंख बन जाए, सब आंख बन जाए, और वे 3.5 करोड़ आंखें बिहारी जी की एक अंगुली को 1 लाख वर्ष तक देखती रहे, फिर भी नहीं बता सकती कि कृष्ण की अंगुली कितनी सुंदर है। कौन बताएगा उसके रूप को? है हमारे गुरु श्री कृपात्री जी महाराज बताया करते थे कि बिहारी जी कितने सुंदर हैं। हम बताते हैं, हो तो नहीं सकता पर अनुमान तो कर सकते हैं हम लोग। का पूर्णिमा का पूरा चांद, शरद पूर्णिमा का पूरा चांद आकाश में हो, खूब बड़ा चांद, और ऐसे करोड़ों चांद आकाश में लग जाए, पूरा आकाश सोचो चांद ही चांद, चांद ही चांद से भर जाए पूरा आकाश, करोड़ों चांद। उन करोड़ों चांदों को तोड़ तोड़ करके आप एक बहुत बड़े तालाब में डाल दो,
जैसे दही बिलोते ऐसे बिलोना बिलो तो चांद की सुंदरता प्रकट हो गई। और जो सुंदरता निकली है ना चांद की, उस सुंदरता को लेकर दूसरे तालाब में डाल दो खूब सारी, फिर उसको बिलो, फिर उसमें से जो सुंदरता निकले, फिर उस तीसरे में, ऐसे 1000 बार बिलोने के बाद में एक चंद्रमा का सार निकलेगा और उस सार में कमल पैदा होगा और कमल में श्री राधा कृष्ण का श्री विग्रह पैदा होगा। जैसे मक्खन का मक्खन, मक्खन का मक्खन, मक्खन का मक्खन निकालते निकालते कितना सफेद हो जाएगा वो। जैसे चांद का रस निकालते निकालते अंदाज हो सकता है दिमाग। इसलिए मेरे कन्हैया के तो रोम रोम में अमृत के कलशे भरे हैं, तुम लोग एक कलशा लेकर अदला बदली करने आए हो। तो ब्रह्मरातो विचारेवं तदा देवान जहास। सुखदेव जी को हंसी आ गई, हम ही मिले क्या तुम्हें मूर्ख बनाने के लिए। अरे हमारे कन्हैया के आगे है, वृंदावन के किसी प्रेमी से पूछो कि तुम एक क्षण के लिए, ब्रह्मा जी ने भागवत में पूछा है वृंदावन के, तो एक क्षण के लिए राधा कृष्ण को छोड़कर, एक क्षण के लिए छोड़ दे, मैं तुझे पूरे ब्रह्मांड का राज देता हूं। उसने कहा ब्रह्मा जी मैं ब्रह्मांड को छोड़ सकता हूं पर कृष्ण को नहीं छोड़ सकता। गांव में काला गुड़ आता है, कटखल गुड़ बोलते हैं उसको। गुड़ जो गंदगी होते होते गंदगी निकलती है ना, वो गांव में बिकता है, काला गुड़ एकदम। तो गांव के जो छोटे जात वाले हैं उसी को कहते बस इससे मीठी कोई चीज नहीं है, एकदम काला गंदगी गुड़ होता हो। पर गांव के जो अहीर लोग जाओ वो कहते बस ये सबसे बढ़िया चीज है। उनको यदि मिश्री खिलानी लग जाए, शुरू कर दें, अरे यार मिश्री के बाद खाने वाले कटहल गुड़ को खाएंगे। इसी तरह कृष्ण जब तक न मिले तब तक संसार सुंदर है, सुंदर है। गोविंद मिलने के बाद वे क्या जगत की सुंदरता के ऊपर कोई जाएंगे। इसलिए राधा गोरी गोरी
ताल बजाइए।
सबरोड़ी राधा रानी लागे महारानी। जय श्री जय राधे। हो। मीठी रस से भरोड़ी राधा रानी लागे महारानी लागे। कानो जमुना दीरो कारो कारो पानी लागे। कानो जमुना दीरो कारो कारो पानी लागे। राधे बोल राधे बोल राधे बोल राधे बोल राधे बोल राधे बोल राधे बोल।
बिहारी लाल की जय। हाँ श्रोता, तो देवता लोग अमृत का कलसा लेकर के आए, पर ब्रह्म रातो विचार एवं तदा देवान जहाशः। सुखदेव जी ने वापस करवा दिया। देवता बोले आजकल आदमी बहुत चालू होगा। हाँ? बहुत चालाक हो गए। आज हम लोगों को भागवत मिल जाती तो निहाल हो जाते, जन्म मरण छूट जाता। देवता लोग बेचारे खाली खाली वापस गए, क्योंकि देवताओं का दुर्भाग्य है उनको कथा नहीं मिलती है, और मनुष्यों का सौभाग्य है कि उनको कथा मिलती है। हाँ, दुर्भाग्य है बेचारे देवताओं का। देवताओं की दशा बहुत है बेचारों की। पता है, देवताओं का पुण्य घटता ही घटता रहता है रोज। जैसे कोई बैंक में से रोज निकाले पैसा, ऐसे घटता रहता है, पुण्य घटता रहता है। पुण्य करके जो जाता वो देवता बन जाता है, लेकिन धीरे धीरे पुण्य को वो नाच गाना खा पी के भोग भाग लेते हैं। स्वर्ग का रहना होटल का सा रहना है, जब तक अंटी में दाम रहे तब तक रह लो, और दाम खत्म तो होटल से बस। सुखदेव जी महाराज के आगे देवता रोने लगे कि मनुष्यों का कितना बड़ा भाग्य है, यहाँ पुण्य बढ़ता ही बढ़ता है। बिहारी जी के दर्शन करने गए, जितने पैंड चले उतने यज्ञ का फल मिल गया। कथा में आए, जितने पैंड चल कर आए पुण्य मिल गया। किसी संत के दर्शन करने गए, पुण्य बढ़ गया। माँ बाप को प्रणाम किया, पुण्य बढ़ गया। भागवत सुनी तो पुण्य बढ़ गया। मतलब यहाँ रोज बढ़ता ही बढ़ता है, और वहाँ रोज घटता ही घटता है। घाटे वाले देश में देवता रहते हैं, और नफे वाले देश में मनुष्य रहते हैं। ये हमारा देश नफे का देश है। यहाँ भैया संत मिलन को जाइए, बोलो भाई जरा, संत मिलन को जाइए, तज ममता अभिमान, तज ममता अभिमान। ज्यों 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 पग आगे धरे, तो कोटिक यज्ञ समान, कोटिक यज्ञ समान। ज्यों ज्यों पग आगे धरे, ज्यों ज्यों पग आगे धरे, तो कोटिक यज्ञ समान। एक एक पैंड पैंड पर करोड़ों यज्ञ का पुण्य मिलता है। तो बहुत नफे वाले गांव में अपने लोग रहते हैं। मनुष्य शरीर, लिखो ना जीवन में, मनुष्य शरीर मौके की दुकान मिली है। अपने बढ़िया भैया जितना फायदा उठाना उठाते। जननी तेरी तुझे फिर ना जनेगी, और अब ना बनी है तो फिर कद बनेगी। मनुष्य बनकर के हम अपना उद्धार नहीं करेंगे तो कि बिल्ली चूहा बन के करेंगे। सुखदेव जी ने देवताओं को भेज दिया। ब्रह्मा जी ने एक दिन सत्य लोक में तराजू बांधा, तखड़ा। एक पल्ले में उसने सारे ग्रंथ रखे, और एक में श्रीमद् भागवत जी को रखा। भागवत जी इतनी भारी थी, हमारे पास आ गई, और ग्रंथ इतने हल्के थे आकाश में उड़ गए। अब भारी चीज नीचे आ गई ना। प्रयागराज जी में एक बार बहुत बरसों पहले कुंभ था, तो वहाँ डोंगरी जी महाराज की कथा थी। संत श्री डोंगरी जी महाराज की कथा थी। तो कथा में श्री स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज आए थे। स्वामी श्री अखंडानंद जी बड़े विद्वान, अपने 100 साल के बड़े से बड़े विद्वान थे अखंडानंद जी। तो संत श्री डोंगरी जी महाराज की तो बड़ी भक्त वत्सलता थी उनकी, तो वो सिंहासन से उठ गए
उठ करके महाराज जी को बिठाया कि अब आप कथा करो। वो नीचे बैठ गए। हाँ डोंगरे जी नीचे बैठ गए, उनको बिठा दिया ऊपर। तो अखंडानंद जी ने बड़ी सुंदरता से एक बात कही कि ये डोंगरे जी महाराज सदा हमको दबाते ही रहते हैं। ये डोंगरे जी हमको सदा दबाते ही रहते हैं। देखो हमको तो चौकी पर बिठाकर बना दिया चौकीदार और अपने जमीन पर बैठ गया जमींदार। संतों की बड़ाई करने का तरीका कितना बढ़िया है कि अपने तो बन गया जमींदार और हमको बना दिया। कितना बढ़िया तरीका है संतों का बोलने का। और खराब बोलते हो, खराब ही बोलते हैं। दो महात्मा एक गृहस्थी के घर में गए। तो पहले तो एक नहाने गया गंगा जी, जमुना जी, एक नहाने गया। एक घर में था, वो नहाने गया तो उसने पूछा कि वो फलाना महात्मा कैसा है। वो फलाना महात्मा कैसा है? बोला गधा है, गधा। क्या है? गधा है, बेकार। वो आ गया नहा के, तो ये नहाने गया तो उससे पूछा वो कैसा है? बोला वो तो बैल है, बलद है, बलद। एक ने एक को कहा गधा, एक ने एक को कहा बैल। जब दोनों आकर आए तो गृहस्थी ने दोनों के आगे घास रख दिया। तो उसने कहा ये क्या खिला रहे हो? क्या आपने इसको गधा बताया, इसने बैल बताया, तो घास खाओ। वृंदावन में लोग आए तो फंस जाएं। यहाँ तो ज्यादा प्रेमी हो तो है ये चोर है भैया। क्योंकि यहाँ के तो ठाकुर जी चोर है। तो मेरे भैया देवताओं को वापिस जाना पड़ा। ब्रह्मा जी ने तोल कर देख लिया, भागवत के बराबर कोई चीज नहीं है। आइए श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य की दो कथाएं। पहली कथा है, संत नारद जी बद्रीनाथ में रो रहे थे। सनत कुमारों ने पूछा क्यों रो रहे हो? उन्होंने कहा हरिद्वार गया, श्रीरंगम गया, सेतुबंधनम गया, रामेश्वरम गया, लेकिन कहीं पर भी शांति नहीं मिली। फिर वृंदावन आया। पर वृंदावन जब आया तो वृंदावन के अंदर जमुना के किनारे एक सुंदर लीला का दर्शन किया। एक सुंदर स्त्री बैठी रो रही थी, सैकड़ों महिलाएं उसे समझा रही थी। मैं पास में गया तो उसने प्रणाम करके कहा महाराज मेरा दुख दूर करो। भोहो साधो क्षणम तिष्ठ मत चिंतामपि नाशय। मैंने उनसे पूछा जी क्या चिंता है आपको? उन्होंने कहा मैं हूँ 16 साल की जवान और मेरे बेटे बूढ़े 80 साल के, महाराज इनको जवान बना दो। मेरा भी माथा चकराया कि माँ जवान और बेटे बूढ़े, ये कैसे हो गया? तो मैंने पूछा आप कौन हैं? उन्होंने कहा मेरा नाम भक्ति माता है। दक्षिण भारत में उत्पन्ना द्रविड़ेसाहम वृद्धिं कर्नाटके गता क्वचिन क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतांगता। महाराष्ट्र में कभी कभी जाती हूँ। दक्षिण भारत में भगवान रंगनाथ जी के चरणों से मेरा जन्म हुआ। मेरे 2 बच्चे हुए, ज्ञान और वैराग। सब जगह मेरे बच्चे जवान थे, मैं बूढ़ी थी, लेकिन वृंदावन के अंदर मैं तो हो गई जवान और मेरे बच्चे हो गए। क्योंकि धन्यम वृंदावनम यत्र भक्तिर यत्र जनृत्यति। वृंदावन में भक्ति नाचती है, भक्ति जवान है, या ज्ञान वैराग बूढ़ा है। हाँ, हम अभी वृंदावन के किसी ब्रजवासी से कहें कि भैया हम बनारस में शास्त्री किए हुए हजारों कथा कर लिए, हम ऐसे वैसे विद्वान है तो 2 मिनट में पानी डाल देंगे। अरे भैया जब विद्वान हो तो काहे आए यहाँ पर भीख मांगने के लिए? हाँ, ये बात।
कि वृंदावन में ज्ञानी की कोई कीमत नहीं है साहब, यहाँ बैरागी की कोई, यहाँ तो एक ही कीमत है बस, राधे 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 राधे। आज इस कलयुग में हजारों चैनल चल गए, हजारों दुनिया आ गई, लेकिन वृंदावन में जय जय श्री राधे, लोग 10-10 घंटे खड़े रह जाते हैं बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। सकड़ी गलियों में न तो महाराज कोई सुविधाएं हैं, न कोई और है, लेकिन आदमी है। कैसा गांव है पता आपको ये? अब तो चलो यहाँ महल ही महल दिखने लग गए, लेकिन फिर भी बंदर उत्पात करे जहां पर, जहां गाली देकर लोग बुलावे। एक तो बंदरों का उत्पात बहुत है यहाँ पर, और एक यहाँ कोई भी बात कर लो, अरे महाराज गाली दिए बिना बात ही नहीं करे। बंदर उत्पात करे यहाँ पर, यहाँ गाली देकर लोग बुलावे। ऐसे बंजर जंगल का बंजर है, आपको पता है यहाँ पर कोई फल की खेती नहीं होती है। हाँ, यहाँ पर टेंटी होती है, केरिया, सांग, छोटी ये सब होती है, फल नहीं होते। कभी कभी वृंदावन वाले ब्रजवासी लोग क्या कहते हैं पता है, कि भगवान का भी दिमाग खराब है, काबुल में तो मेवा कर दिया और यहाँ केरिया कर दिया। कभी कभी भगवान की गई सटल्ली भूल, काबुल में मेवा करे रे ब्रज में करी करील। अरे अपने जन्म का गांव में तो 2-4 चीजें ऐसी हो जाती कि दुनिया में, वृंदावन में किशमिश होती है, वृंदावन में बादाम होते हैं, वृंदावन में सेब होते हैं। अरे कुछ तो करता मेरे मालिक। हाँ तो टेंटी होती है, टेंटी, केरिया ज्यादा खा लो तो पेट खराब। पर यहाँ इस गांव की एक बड़ी महानता है साहब, यहाँ भक्ति नृत्य करती है। काशी में विद्या मिलेगी पर आंसू नहीं मिलेंगे ना। दक्षिण भारत में आप चले जाइए, गांव गांव घूम आए, वहां ज्ञान मिलेगा पर आंसू नहीं मिलेंगे। आंसुओं का कोई गांव है तो उसका नाम वृंदावन है। हाँ, जब तक ब्रज से प्रेम नहीं होगा ठाकुर जी आंसू नहीं देते। भक्ति कहती है मैं यहाँ पर वृद्ध जवान हूँ, मेरे बेटे बूढ़े हो गए हैं, नारद जी इनको जवान बना दो। नारद जी ने कहा कलयुग के आने से ऐसा हो गया, पर द्रौपदी च परित्राता ये न कौरव कस्मलात पालिता गोप सुंदरी कृष्ण क्वापि नो गता है। द्रौपदी को पालने वाला कन्हैया कहीं गया नहीं है, तू तो प्रिया है भक्ति उसकी। नारद जी ने कहा क्या करूं। उसके बाद में ज्ञान वेद सुनाया, वेदांत सुनाया, गीता पाठ सुनाया, लेकिन ज्ञान बैराग नहीं उठा। तब नारद जी बद्रीनाथ चले गए। सनत कुमार जी ने कहा ज्ञान वैराग्य को जवान बनाने के लिए आप श्रीमद् भागवत की कथा कीजिए। श्रीमद् भागवत में ज्ञान भी है, वैराग्य भी है और भक्ति का तो एक ग्रंथ है ही। तब नारद जी ने हरिद्वार पे जाकर के भृगु वशिष्ठ चमन मेधातिथि देवल देवरात राम व्यास पराशर भृगु अंगिरा अनेक हजारों ऋषियों को मुनियों को बुला लिया, और बुला करके सब 10-10 20-20 हजार शिष्यों के साथ में आते हैं। आकर के हरिद्वार में पहली कथा हुई, और ऐसी सुंदर कथा हुई साहब, भक्ति तो नाच ही रही थी, साथ में अंगुली पकड़ के उसके दोनों बेटे ज्ञान और वैराग्य भी नाच रहे थे। श्रीमद् भागवत जी बड़ा सुंदर शाह है। ये वो गांव है साहब वृंदावन में जहां बैठे हैं, यहाँ दही बेचने ग्वालिन जाती है और दही लोरी भूल जाती है, और कुछ यूं गाने लगती हैं, कोई श्याम मनोहर लोरी, कोई श्याम मनोहर लोरी, लोरी श्याम मनोहर
श्याम मनोहर बाहर के बड़े बड़े कथावाचकों को बहुत विद्वान बनना पड़ा था महाराज। यहाँ के वृंदावन के ब्रजवासी चाहे कृष्ण कृष्ण ही बोले कथा में, वे सबसे बढ़िया कथावाचक है भैया ब्रज के। कोई श्याम मनोहर लोरी, कोई श्याम मनोहर लोरी, दही को ना दही को नाम बिसर गई ग्वालिन, दही को नाम विसर गई ग्वालिन, हरि लो बोले, हरि लो बोले, कोई श्याम मनोहर लोरी, कोई श्याम मनोहर लोरी। विक्रेतु कामा किल गोपकन्या, मुरारी नामानि मुहुर्वदन्ति, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण यण वासुदेव। महाराज ये ब्रज है, फागुन का महीना है। एक गोपी आवाज लगाई, रे कनुआ तनिक निकाल दे बिहारी मेरी, निकाल दे बिहारी मेरी, मस्कत नयन गुलाल। होरी में गुलाल गिर गई है, जरा निकाल, निकाले दे बिहारी मेरे, मस्कत नयन गुलाल, मेरे मस्कत नयन गुलाल। मेरी आंख में गुलाल रड़क रही है, जरा निकाल। और बिहारी जी पीताम्बर लेकर आते हैं। क्या दृश्य है साहब, ये बंबई में नहीं मिलेगा, ये मद्रास में भी नहीं मिलेगा, ये ब्रज में। निकाल दे बिहारी मेरे मस्कत नयन गुलाल, गुलाल, मस्कत नयन गुलाल। पीताम्बर ले श्याम निकारत, पीताम्बर ले श्याम निकालत, अचरा झारत, अचरा झारत, एक बार निकाल दे बिहारी मस्कत नयन गुलाल, ओ गुलाल, मस्कत नयन गुलाल। जय जय श्री राधे। ये ब्रज है साहब, इस ब्रज के गांव में कृष्ण का ऐसा सुंदर रूप और कहीं नहीं मिलेगा आपको। ये नंदनंदन श्याम सुंदर की दिव्याति दिव्य मनोहर लीला माधुरी का रस पैपान जो है, ये केवल यही इसी राजधानी में मिलता है।
इसलिए व्रज हमारा वो देश है, भक्ति यत्र च नृत्यति। भक्ति यहां पर क्या करती है? गली गली में नाच रही भक्ति। कितने आश्रम है, कितने मंदिर हैं, कितनी आरती होती है, कितना शंख बजता है, कितने प्रसाद लगते हैं। इस बिहारी के इस गांव में भक्ति का नृत्य होता है। इसलिए ये जो ब्रज है ये सबसे न्यारा है। एक गोपी वृंदावन में जा रही है, जोर से हवाई बाल लंबे थे, उलझ गए झाड़ी में। अब वो गोविंद से कह रही है, मेरी उर्जी लट सुलझाई जा रे, मेरे हाथन मेहंदी लगी है, मेरी उर्जी लट सुलझाई जा रे, मेरे हाथन मेहंदी लगी है, मेरी उर्जी लट सुलझाई जा रे, मेरे हाथन मेहंदी। यहाँ के ब्रजवासी लोग आपको बहुत सुनाएंगे। रात में रासलीला में हमारे रसिक जन आपको ऐसी ऐसी सुंदर कथाएं सुनाएंगे। तो भैया ब्रज की मधुकरी खा के बड़े हुए श्री गया प्रसाद जी महाराज से लेकर प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी जी जैसे महापुरुषों के चरणों में सुलझा जा रे, मेरे हाथ मेहंदी लगी, मेरे हाथ में मेहंदी जरा सुलझा। अब कृष्णा के वो उलझी लट सुलझा रहे हैं। ये ब्रज है ब्रज। जय जय श्री राम। मैं आपको ब्रज नहीं बता रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि भक्ति यत्र च नृत्यति, भक्ति यहाँ नाच करती है। इस ब्रज का भक्ति अपने बच्चों के साथ में नाच रही है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव वासुदेव कह कह करके भक्ति माता नाच रही है। प्रियजनों, भगवान की सुंदर लीला माधुरी का है कि भागवत सुनने से ज्ञान वैराग्य जवान हो गया। हमारे अंदर भी ज्ञान सोया है, वैराग सोया है। जरा संतों का सत्संग कीजिए, जरा भागवत का श्रवण कीजिए, जरा गीता जी का पाठ कीजिए, हमारा सोया ज्ञान वैराग्य भी जवान हो जाएगा। ऐसा न हो कि आप बूढ़े हो जाए और आपका ज्ञान जवान ही नहीं हो, आपका वैराग जवान ही नहीं और आप मर जाएं। तुम बूढ़े हो इसके पहले अपनी जिंदगी में ज्ञान वैराग्य को जवान कर लेना। और इसका सीधा सा उपाय है, बाबा भागवत सुन लेना। तो भागवत सुनो तो ये ज्ञान वैराग्य जवान हो जाएगा। पहली कथा तो है कि भागवत सुनने से ज्ञान वैराग्य जवान हुआ। और दूसरी कथा है, तुंगभद्रा नदी के किनारे पर एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम धुंधुली था। पति पत्नी बड़े प्रेम से रहा करते थे। बरसों बरसों रहने के बाद में भी ब्राह्मण ब्राह्मणी का कभी झगड़ा ही नहीं हुआ, क्योंकि ब्राह्मण आत्मदेव था। अपने आप में जो रमण करने वाला है वो क्यों झगड़ा करेगा किसी से। हालांकि उसकी पत्नी ऐसी झगड़ालू थी, बिना झगड़े बिना उसकी रोटी नहीं पचती थी। अपनी बात रखने के लिए चाहे 100 बात झूठ बोलनी पड़े वो बोलने को तैयार थी, पर मेरी बात ऊंची रहेगी। स्ववाक्य स्थापिता, क्रूरा, बड़ी कठोर थी। कंजूस तो ऐसी थी कि साहब क्या बताएं अब आपको अपनी वाणी से। फिर भी ब्राह्मण कृपणा कलह प्रिया, कड़ा काटी थी एकदम से। लेकिन ब्राह्मण का कभी झगड़ा नहीं हुआ।
क्योंकि जो आत्मा में रमण करने वाले महात्मा हैं वो किसी से झगड़ा थोड़ी करते हैं। नरसिंह मेहता की जवानी में पत्नी मर गई तो उन्होंने भगवान से कहा, भलो थयो भाज्यो जंजाल, सुखी भज्यो श्री गोपाल। अच्छा हुआ गई, भजन करूंगा, जंजाल छूटा। संत तुकाराम की पत्नी बड़ी कठोर थी, बड़ी कठोर, इतनी झगड़ालू कि महाराज जब पूजा करने बैठते तो मुंह में पानी भर के थूक देते। पर संत तुकाराम जी सदा प्रार्थना करते थे, ठाकुर जी पत्नी तो यही देना जन्म जन्म में, क्योंकि ये रहती है ना तो मेरा घर में मन ही नहीं लगता, आप ही में रखता है। तुझे सौगंध है यदि प्रेम करने वाली पत्नी मुझे दी तो। और एक संत एकनाथ जी, उनकी पत्नी बहुत प्रेम करती थी, बहुत प्रेम करती। एकनाथ जी कहते थे, प्रभु बस यही देना जीवन में, दूसरी मत देना। पति पत्नी रहते रहते बरसों बीत गए, संतान नहीं हुई। एक बार संतान न होने से दुखी हो गया आत्मदेव, वन में गया, एक बहुत बड़े संत से महात्मा से मिले और मिलने के बाद रोने लगे, महाराज मुझे बेटा दो। महात्मा जी ने कहा 7 जन्म भी बेटा नहीं लग रहा है। महाराज जी दे देते मुझे, न दे तो कहा तालाब में कूद कर मरूंगा। जहां मरने लगा महात्मा ने कहा रुक रुक रुक, तेरे भाग्य में तो संतान योग नहीं है। और बेटा क्या भला करेगा? मनुष्य को स्वयं अपना भला करना चाहिए। वह व्यक्ति आत्महत्यारा है जो अपनी आत्मा के उद्धार के लिए भजन नहीं करता है। आत्मैव ह्यात्मनः शत्रु, आदमी अपना शत्रु है, आदमी अपना मित्र है। तू भजन कर करके अपना उद्धार कर, तो साधना कर अपना उद्धार कर। बेटा उद्धार करेगा या आशा मत कर, क्योंकि आशा पर जीने वाले लोगों को जिंदगी में निराशा मिल जाती है। आशा मत कर, संसार के लोगों पर आशा न किया करना, मत कर आशा। पर वो आत्मदेव ब्राह्मण रोने लगा, मैं घर में गाय लाऊं तो बछड़ा नहीं दे, फूल लाऊं तो फूल नहीं लगे, एक छोरा तो होना ही चाहिए, नहीं तो गृहस्थी का जीवन बेकार है। महात्मा ने बहुत समझाया कि राम से मिलन होना जरूरी है, बेटा होना जरूरी नहीं। पर वह बोला नहीं, मुझे तो बेटा ही चाहिए, नहीं तो डूब कर मरूंगा। अंत में महात्मा जी ने काम का फल दे दिया, बेटा हो जाएगा। जा ब्राह्मण लेकर के गया, धुंधली को दिया, खा लेना। बोला आपका क्या काम तो आज तक नहीं करा, तो आज कैसे करूंगी? अरे खा लेना, बेटा हो जाएगा, बेटा हो जाएगा। सुनकर धुंधली तो चक्कर आ गया, वहीं गिर गई। पड़ोसन आई, आज क्या बात है भाई, सिर पकड़े बैठी है। कहा या आम खाने से मेरे बेटा हो जाएगा। कहा तो बड़े सौभाग्य की बात है, निपुती सपूती हो जाएगी, कलंकिनी निष्कलंकिनी हो जाएगी, तेरे घर की बेल बढ़ जाएगी। वह बोली तेरे को भाग्यवान लग रही है, पर मेरे को सबको घटिया लग रहा है बेटा पैदा करना। कहा कैसे? अब बेटा पैदा करना, लालने पालने दुख, लालन करो पालन करो, गंदगी उठाओ, 9 महीने पेट में रखो, पीड़ा सहो, और कहीं जन्म की पीड़ा न सकी मर गई तो अरे दुख ही दुख है। चलो पेट की भी पीड़ा सह लूंगी, जन्मने की भी पीड़ा सह लूंगी, लाल लूंगी भी, पाल लूंगी भी, लेकिन जहां मेरे बेटा हुआ मेरा धनी अपनी बहनों को बुलाएगा। और ननद बाई को बेटा हुई का कंठा कंठी देना पड़े, इससे तो अच्छा भगवान मेरे को बेटा दे ही नहीं। ननंदा संहरे तदा, ननद को कंठी कंठा देना पड़े तो हे ईश्वर माने तो बेटो मत दीजिए। अब धुंधली की नीत तो देख ही लिया आपने। भागवत में लिखा बंध्या बा विधवा, भगवान मुझे बांझड़ी रख देना पर बेटा मत देना।
ये खोपड़ी है सोचो इस औरत की। पड़ोसन ने कहा एक काम करो, न जड़ना पड़े न बढ़ना पड़े, मेरे तो पिछले ही कितने खेल रहे, एक और होने वाला है, कुछ पैसा दे तो मैं दे दूंगी मेरा। धुंधली बोली तो बहुत बढ़िया काम है, पाल पोस कर ही दे देना मेरे को तो पैसा दे दूंगी। और वो फल गाय को खिला दिया गया, गाय के गोकर्ण का जन्म हुआ। और इधर पड़ोसन के बेटा हुआ तो उसने महीना 2 महीना पाड़ करके उसके बाद में दिया। आत्मदेव देखने आया, धुंधली ने कहा बेटा हो गया बेटा हो गया, रोज नाटक कर रही थी। और इतना बड़ा बेटा का संतों का दिया हुआ 2 महीना का ही पैदा होता है, इतना बड़ा। समझा दिया पंडित जी को तो, इतना बड़ा छोरा थोड़ी जन्मता है। बोले नहीं संत वर्दम फल खिलाते हैं तो ऐसे ही बेटा पैदा होता है। गाय के गोकर्ण जी का जन्म हुआ। गोकर्ण जी सर्वांग सुंदर, गाय जैसे कान, और अपनी कथा करते थे, कीर्तन करते थे, सत्संग करते थे, बहुत कथा कीर्तन चलता था। सारे गांव के लोग उनकी कथा सुनने आते हैं। एक तो गाय के गर्भ से पैदा हुए और दूसरा ऐसा रूप दिया था भगवान ने उनको। धुंधकारी बड़ा हुआ, कुत्ते पाले सबसे पहले, कुत्ते पाल करके सबसे पहला काम किया, गांव में सारे दिन कुत्ते ही लड़ाता था। लोगों के घरों में आग लगा देना, जहर देना, लोगों के बच्चों को मार देना, ये रोज का धंधा। एक दिन बाप ने डांटा तो लात खींच करके बाप के सिर पर मारी, दे तिजोरी की चाबी। बाप ने नहीं दी तो एक और ले। आज आत्मदेव महाराज बहुत रोए, हे भगवान ऐसी औलाद न होती तो अच्छा है। आज वो संत याद आया, क्या करेगा बेटा लेकर के। आत्मदेव बहुत दुखी हुआ, सोचा कहीं कुएं में कूद करके मरूंगा। और जो ही कुएं में कूदने के लिए जाने लगा, क्या देखा, गोकर्ण जी का सत्संग चल रहा है। बस आत्मदेव भी आज सत्संग में आकर बैठा, रोने लगा। गोकर्ण जी ने कहा बाप जी रो क्यों रहे हो? कहा न चेंद्रस्य, मैं सुखी नहीं है। कहा सुखी तो इंद्र भी नहीं है। न चेंद्रस्य सुखम कश्चिन न सुखम चक्रवर्ती, न कोई चक्रवर्ती भी सुखी नहीं है। सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीवन, बस सुखी तो एक है जो भगवान के ऊपर अपना आश्रय समझता है कि ईश्वर देख रहा है मुझे। बस भगवान की राजी में राजी रहनी हुई सुखी रहे भाया। बस सुखी कौन है? जो ठाकुर जी की राजी में बस राजी रहे। बाप बोला तेरे भाई ने मुझे लात मारी, मेरा मन होता है घर से निकल जाऊं। कहा बाप जी अब भी चले जाइए, फिर ये ममता आएगा बापू जी हुई सो हुई तो फिर रह जाओगे घर में। अब भी चले जाइए वन से बने। देहे स्तिमान शरुदिरे विमति त्यजत्वम, अपने शरीर से ममता छोड़ दीजिए। सेवस्व साधु पुरुषांस ही काम तृष्णाम, साधु संतों की संगत करिएगा, बुराइयों को जला दीजिए। अन्यस्य गो दोष गुण चिंतन मां सुमुक्त भाव, दूसरों के अंदर गुण और दोष देखने की दृष्टि बंद कर दीजिए। सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम, जिसको दूसरों की निंदा सुनने में आनंद आता है ना, उसे कथा सुनने में आनंद कभी नहीं आता है। जो बहना रसीली है दूसरा की बात सुनने की, मैं घड़ी देखो करकत कथा पूरी हुए। सेवस्व साधु पुरुषान जही काम तृष्णा। और आत्मदेव जी वन में चले गए और श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ किया और मुक्ति पा गए। मुक्तिम अवापनीयतम दशमस्य पाठात, मुक्ति। इधर धुंधली ने मना किया पैसा देने को, तो उसने जलती लकड़ी से उसको पीट पीट के मार डाला।
वो भी कुएं में कूद कर मर गए। आखिरी में धुंधकारी 5 नाचने वालियों को ले आया। पैसा था ही, नाचने वालियों की बुद्धि बिगड़ गई। एक दिन मदिरा में जहर देकर पिला दिया और उससे मार डाला। मरा नहीं तो कुल्हाड़ी से काट डाला, फिर भी नहीं उठ जाए तो जलते हुए अंगारे डाल दिए शरीर और उसी घर में गाड़ के चली गई। धुंधकारी ने जैसा किया सारा भोग लिया यहीं पर। अंत में प्रेत बन करके धुंधकारी रहने लगा, भूत बन गया। और गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा में चले गए, गया श्राद्ध किया, घर आए, मकान में रुके तो भूत का दर्शन हुआ। अहम भ्राता तदीयोस्मि धुंधकारी। अच्छा, धुंधकारी मेरा नाम है, मैं आपका भाई। अरे भैया मैं तो गया श्राद्ध किया। का सो गया श्राद्ध करोगे तो भी हमारी मुक्ति नहीं होगी। अंत तो गत्वा क्या करें। गोकर्ण जी ने कहा तेरा उपाय मैं निकालूंगा। सूर्य नारायण से पूछा। ब्राह्मणों के सच्चे गुरु सूर्य नारायण होते हैं, सभी के गुरु सूर्य नारायण है। जो प्रश्न का उत्तर कहीं से नहीं मिले, सूर्य नारायण के सामने हाथ जोड़कर रोज खड़े हुए आपके जीवन का सत्य का उत्तर देने सूर्य नारायण। कलयुग में 3 ही जगह दर्शन होता है भगवान का, या तो बद्री नारायण में, या फिर सूर्य नारायण में, या दरिद्र नारायण में। खूब भूखों को रोटी खिलाओ, खूब अन्न खिलाओ, दरिद्री में ठाकुर जी का दर्शन हो जाए। इस कलयुग में भी ज्यादा नहीं, सिर्फ 6 महीना उगते हुए लाल सूरज का दर्शन कर लीजिए। उगते हुए लाल का, आप जो ठाकुर जी के रूप का जाओगे आपको संतोष हो जाएगा कि सूर्य नारायण में हमने अपनी देवी की या जिस देवता की झांकी का दर्शन कर लिया, संतोष हो जाएगा। हाँ, उगते हुए लाल सूरज का दर्शन कीजिए। प्रत्यक्ष देव सूर्य नारायण भगवान है। हाथ जोड़िए, हाथ जोड़िए। जवा कुसुम काश्यपेयं महाद्युतिं ध्यन्तारिं सर्वपापघ्नः प्रणतोऽस्मि सूर्य नारायण को अर्घ देने से 7 जन्म की दरिद्रता खत्म हो जाती है। सूर्योदय के पहले उठने वाला कोई दरिद्री हुआ ही नहीं आज तक सृष्टि बनने के बाद। हाँ, सूर्योदय के पहले उठने वाला दरिद्री नहीं होता। सूर्योदय के पहले उठने वाला कभी दरिद्री, मतलब शरीर से भी दरिद्री, रोगी नहीं होगा, कभी भी निरोगी होगा। पैसे की थोड़ी दरिद्रता, तन की, मन की, धन की, सब दरिद्रता सूर्य नारायण को प्रणाम करने से मिल जाती है। सूर्य नारायण ने कहा भागवत कराओ, और गोकर्ण महाराज ने बड़े प्रेम से भागवत का आयोजन किया। 7 दिन तक कथा का आयोजन हुआ और इस 7 दिन की कथा में भगवान की सुंदर लीलाओं का वर्णन किया। बांस में आकर के बैठ गया था वह प्रेत, 7 दिन में 7 कलियां बांस की फट गई। गया था प्रेत बनकर, निकला चतुर्भुज विष्णु भक्त बन करके। 7 दिन कथा सुनने के बाद धुंधकारी का मोक्ष हो गया, चरणों में गिरा और विमान पर बैठ करके स्वर्ग चला जाता है। श्रोताओं, श्रीमद् भागवत की वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी है। प्रेत बाधा को दूर करने के लिए भागवत के समान कोई ग्रंथ नहीं। एक गांव में प्राय लोग, हर रोज एक आदमी मर जाता था। गांव में भागवत का आयोजन हुआ, ठीक हो गया। श्रोताओं, श्रीमद् भागवत जी पूर्ण शास्त्र है। इसमें गंगा है, जमुना है, गोदावरी है, त्रिवेणी है, नर्मदा है, सरयू है, तापी है, क्या नहीं है श्रीमद् भागवत जी में। इसमें भगवान कृष्ण निवास करते हैं।
श्रीमद् भागवत कराने की भी कुछ विधियां होती हैं। 7 दिन की कथा सुने, खूब प्रेम से अपने भाई बंधुओं के साथ में बैठ कर के कथा श्रवण करे। घर में कराने का 10 गुना, तीर्थ में कराने का 1000 गुना पुण्य फल बताया गया है। भगवान के ऊपर पूरा विश्वास रखे, सद्गुरु पर विश्वास करता हुआ भागवत की कथा प्रेम से सुने। श्रीमद् भागवत जी की कथा होती है तो कुल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, आपके सारे पितृश्वर दृश्य होकर अब आकर बैठ गए मंडप में। श्री भगवान विष्णु जी, ब्रह्मा जी, शंकर जी अपनी सृष्टि के साथ कथा सुनने के लिए आ जाते हैं। जहाँ भागवत की कथा होती है सारे तीर्थ वहाँ आकर के वास करते हैं। आपकी 21 पीढ़ी में जो भी पितृ होंगे सब आकर के निराकार बनकर यहाँ भागवत जी का सुनेंगे कथा। सबको वंदन कीजिए। आपको कुछ दृश्य है देवता और कुछ अदृश्य जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, पर प्रेम से कथा सुनोगे तो आपको देवता पितृ भी दर्शन देंगे हंसते हुए कि हम आशीर्वाद देते हैं आपके परिवार को। हाँ, दर्शन देंगे। ये भागवत ग्रंथ है साहब। भागवत को सुंदर सजा करके, वस्त्र में बांध करके, चांदी के या सोने के या मिट्टी के जैसे भी सिंहासन पर बिठा करके ब्राह्मण को दान देने का बहुत बड़ा धर्म बताया गया। कन्यादान के समान पुण्य बताया गया। श्रीमद् भागवत जी की कथा जहाँ हो वहाँ सूप साफ सुथरा रख करके बढ़िया से, और कथा पर ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बहुत भजन बहुत ठीक है, वो अपनी जगह बढ़िया है, पर कथाएं सबको वंदन करें। इस तरह श्रीमद् भागवत जी की कथा है। श्रोताओं, ये महात्म्य की कथा आप लोगों ने सुनी। महात्म्य के अंत में नारद जी ने कहा कि मेरी इच्छा है एक बढ़िया सा कीर्तन हो जाए, कीर्तन हो जाए। तब नारद जी ने कीर्तन करने की इच्छा की। अब कीर्तन करने के लिए बाजे वालों को बुलाना पड़ता है। तो प्रहलाद तालधारी, प्रहलाद जी को ताल बजाने के लिए बुलाया गया। भैया पीछे से लेकर आगे तक सब ताल बजाओ। प्रहलाद जी बोलते हैं ताल बजाओ, ताल बजाओ। बोले ताल बजाने से क्या होता है? कहा जैसे मेरे लिए खंबे से भगवान प्रकट हुए, इस तरह सब जगह तुम्हारे लिए भगवान प्रकट होंगे। ताल बजाने से। भैया ताल बजाने का काम किसका है? प्रहलाद जी का। प्रहलाद तालधारी, तरल गति दया उद्धवो कास्यदारी। और उद्धव जी महाराज ने मजीरे बजाए जोरदार। प्रहलाद तालधारी, उद्धवो कास्यधारी, वीणाधारी सुररसी। नारद जी ने वीणा बजाई। राग करता अर्जुनो भूत, अर्जुन कीर्तन कराने के लिए आया। इंद्रो वादिन मृदंगम, इंद्र ने मृदंग बाजा बजाया, ढोलक। मृदंगम। और सनत कुमारों ने जय जयकार कराई। बोले वृंदावन धाम की जय, बिहारी लाल की, लाडली लाल की, जमुना मैया की, सभी संत महापुरुषों की। वृंदावन